जिम से चीनी 3 दिन के बाद करेंगे। ठीक है जी। बच्चों को, घर को, अपने घर की ज़िम्मेदारियों को, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को मैं अकेले कैसे संभालती हूँ वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है। बच्चे ट्यूशन के लिए रेडी हो रहे हैं। 9 बजे का मेरे बच्चों का ट्यूशन टाइम है और जब बच्चे घर आते हैं तो 10:15 या 10:30 का टाइम होता है। और 10:30 बजे तो आजकल इतनी ज्यादा तेज धूप होती है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जहाँ पर मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो हमारे घर से थोड़ा दूर भी है। जब बच्चे ट्यूशन से आने वाले होते हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ठंडी सी चीज जरूर बना कर रखती हूँ। कभी मैंगो शेक बना देती हूँ, कभी दही की लस्सी बना देती हूँ और आज ये मेरे पास तरबूज रखा हुआ था। मैंने सोचा इसी को फ्रिज में कट करके रख देती हूँ ताकि जब बच्चे आए तो इसको फिर वो ठंडा ठंडा खा ले। तरबूज तो हमारी बॉडी के लिए होता भी बहुत फायदेमंद है, खाने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करता है। और अब तो तरबूज का सीजन जा ही रहा है, मतलब इतने तरबूज अब नहीं आ रहे, वरना तो अब से 1 महीना पहले बहुत ज्यादा तरबूज आ रहे थे। और अब है आम का सीजन, आम ज्यादा आ रहे हैं, तो हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। और एक दिन ऐसा होगा कि आम भी चले जाएंगे तो फिर और किसी चीज का टाइम होगा। गर्मी वाले मौसम में तो खरबूजे तरबूज चलते हैं, बरसात वाले मौसम में आम चलते हैं, सर्दियों में सिंघाड़े शकरकंदी ये चीजें चलती हैं। खैर तरबूज को मैंने कट कर दिया है, उसके ऊपर मैंने डाला काला नमक। अब इसको उठाकर रख दूंगी फ्रिज में ताकि जब बच्चे आए और इसको ठंडा ठंडा खा लें। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी धुलने वाले बर्तन हैं मैं उनको धो दूंगी, क्योंकि अगर किचन में बर्तन धुले हुए हो ना तो फिर बाकी का काम करना बहुत आसान लगता है, मतलब फिर किचन में काम ऑटोमेटिकली कम लगने लगता है। और अगर किचन में बर्तन बिना धुले पड़े हुए हो ना तो किचन का काम बहुत ज्यादा फैला हुआ लगता है। और अगर किचन में कुछ भी काम कर रहे हो ना तो फिर बार बार उन्हीं बर्तनों पर नजर जाती है जो किचन में बिना धुले पड़े हुए होते हैं। मेरे साथ तो ऐसी होता है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता जब तक मैं बर्तन ना धो लूं, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ले जाकर इस काम का एंड करूं। जब तक मैं एक एक बर्तन खाली ना कर लूं ना धुलने वाला, तब तक मुझे बर्तन धोने में मजा ही नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बर्तन में कुछ रखा हुआ है, किसी बर्तन में कुछ रखा हुआ है और जो बस सिंक में है बस वही उठाकर हमने धो दिए। फिर सारे बर्तनों को खाली करके धोने से ना आप किचन की सफाई भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा जी, बर्तन मैंने धो दिए हैं, पूरे किचन की सफाई अच्छे से कर दी है और बर्तन भी अब हमारे सूख गए थे। और मैं सभी बर्तनों को रख दूंगी उनकी जगह पर, और बर्तनों को उनकी जगह पर रखने के बाद हमारे किचन की सफाई अच्छे से हो जाएगी। और बर्तनों को ना सूखने के बाद ही मैं उनकी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि अगर हम गीले बर्तन कैबिनेट में रखते हैं ना तो फिर कैबिनेट के अंदर नमी आ जाती है, फिर उस नमी की वजह से दीमक लगने का खतरा रहता है। तो इसीलिए मैं बर्तनों को सूखने के बाद ही किचन के कैबिनेट में रखती हूँ। और किचन की सफाई करने के
बाद अब मैं आ गई हूँ बाकी की सफाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने बेडशीट को अच्छे से साफ किया और उसको फिर सेट किया बेड पर, और फिर सभी चीज़ों को रखा उनकी जगह पर। जैसे बच्चे कॉम्ब करके गए थे तो उसको उसकी जगह पर रखा, कालीन को ब्रश से साफ किया, कुशन को उनकी जगह पर रखा। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू एक रूम में तो मैंने लगा दी है और अब मैं दूसरे रूम में लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने में माशाल्लाह मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि एरिया माशाल्लाह इतना बड़ा है तो टाइम तो लगता है। और बाहर सहन वगैरह की सफाई तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, जो मैं सुबह सवेरे कर लेती हूँ। मतलब मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी जितने भी बाहर के काम है वो धूप निकलने से पहले पहले मैं खत्म कर लूँ, और अंदर के काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी, लेकिन बाहर के जो काम है वो 8 बजे से पहले पहले जो कर लिए वो कर लिए, वरना फिर धूप तेज होने की वजह से हो ही नहीं पाते। खैर क्लीनिंग वाला जितना भी काम था वो मैंने सब खत्म कर लिया है। और यहाँ पर देखे मैंने खाना भी बना लिया है, और खाने में मैंने बनाया है दाल गोश्त, और ये चने की और उड़द की काली दाल को मिक्स करके बनाई है मैंने गोश्त में। और रेसिपी मैंने इसलिए शूट नहीं की क्योंकि बस मैंने सिंपल उसी तरीके से बनाई जिस तरीके से दाल गोश्त बनता है। गोश्त को भूनकर उसमें दाल डाल दी और वही मसाले डाले जो बेसिक मसाले डलते हैं दाल गोश्त में। मुझे आज थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना है। मुझे आज मार्केट का बहुत सारा काम है, और बच्चे भी माशाल्लाह मेरे तीनों मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों के काम से ही मैं मार्केट जा रही हूँ। यार मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाया और फिर हम निकल गए मार्केट के लिए। और धूप देखे कितनी तेज हुई हुई है, लेकिन जो काम जरूरी है वो तो करने ही होंगे। खैर मैंने बच्चों को साथ लिया और चल पड़े मार्केट की तरफ। तो चले मार्केट पहुंचकर आपसे बात करती हूँ। तो हम पहुंच गए मार्केट, और मुझे लेना था बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, और मेरे बेटे ने पसंद भी कर लिया है, और थोड़ा अच्छा वाला पसंद किया है। मतलब यूनिफॉर्म का कपड़ा थोड़ा लो क्वालिटी में भी था। मैंने सोचा यूनिफॉर्म कौन सी रोज रोज बनती है, थोड़ा अच्छा वाला फैब्रिक लूँ ताकि कुछ दिनों तक बच्चों की यूनिफॉर्म चल जाए, इसका कलर खराब ना हो, इसका फैब्रिक खराब ना हो, और फिर सिलाई भी जाएगी तो सिलाई तो बराबर ही जाएगी, चाहे आप लो क्वालिटी का फैब्रिक लेकर सिलवाएं चाहे अच्छी क्वालिटी का लेकर सिलवाएं। तो मैंने सोचा फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा ही लेती हूँ, ताकि कुछ दिनों ना बच्चों की यूनिफॉर्म आराम से चल जाए। और इतना ज्यादा ना कोई फर्क भी नहीं था। वो जो लो क्वालिटी वाला था वो मेरे ख्याल से 980 रुपए का था तीनों बच्चों का, और ये जो हमने लिया है ये 1230 रुपए का था। 30 रुपए तो हमने इनको नहीं दिए, लेकिन पूरे 1200 रुपए का ये हमें मिला है। तो बस 220 रुपए का फर्क रहा, लेकिन ये फैब्रिक जो है ये अच्छा था माशाल्लाह। खैर फैब्रिक तो हमने ले लिया था, और अब हम पहुंच गए टेलर भाई के पास यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी की स्कर्ट के बारे में उनको समझा रही थी कि इस तरह से आपने करनी है। अच्छा इस बार ना बच्चों की यूनिफॉर्म मुझे लेनी पड़ी, मतलब पहली बार गई हूँ मैं बच्चों के साथ इस तरह से, वरना तो हर बार इनके अब्बू ही इनको यूनिफॉर्म दिलाकर लाते थे, और वो ही फिर स्टिच कराने के लिए देकर आते थे। और ये जो यूनिफॉर्म मेरे बच्चे पहन कर जाते हैं वो इनके अब्बू ही दिलाकर इनको लाए थे। मतलब 2 साल पहले, पूरे 2 साल पहले इसी महीने में, जून के महीने में उन्होंने बच्चों को यूनिफॉर्म ला कर दी थी। मतलब अपने जाने से 1 महीना पहले, जुलाई में तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया था, और यही महीना था वो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी जब बच्चों को यूनिफॉर्म उन्होंने ला कर दी थी। खैर बच्चों का नाप वगैरह देने के बाद अब मैं आ गई थी बैंक में, क्योंकि मुझे बैंक का भी कुछ काम था। और जब हम बैंक में पहुंचे तो लंच टाइम होने ही वाला था, लेकिन हमने बस जल्दी जल्दी से अपना काम किया और आ गए घर। और घर आने के बाद मैंने अचार को डाला धूप में, जो मैंने नमक लगा कर रखा था। और आज तो इसका अचार नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, क्योंकि आज इसको कम ही धूप लगी है। इसको कल भी थोड़ी सी धूप लगाऊंगी और फिर उसके बाद अचार बनाऊंगी। अच्छा जी, पूरा काम खत्म करने के बाद घर का भी और बाहर का भी, और ये ना बच्चों का यूनिफॉर्म वाला काम मैं कई दिन से टाल रही थी। मतलब जब कोई काम मैं अलग सा करती हूँ ना तो मेरे ऊपर बड़ा जोर सा पड़ता है। और ये यूनिफॉर्म वाला काम तो मैं पहली बार गई थी बच्चों के साथ यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, तो इसीलिए मैं कई दिन से टाल रही थी। लेकिन अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, छुट्टियां भी पूरी होने वाली हैं, और सिलाई में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए बस मुझे जाना पड़ा। और मुझे बैंक का भी काम था, और मेरा थोड़ा सा फोन भी खराब हुआ था, तो मैंने फोन भी
सही कराया और घर आने के बाद मैंने अचार को धूप में डाला और फिर मैंने बनाया मैंगो शेक, क्योंकि बच्चे भी गर्मी में अभी आए हैं तो मैंने सोचा उनको ठंडा ठंडा सा बनाकर मैंगो शेक देती हूँ। गर्मी का ना घर में इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जब निकलो ना इतनी तेज धूप, गर्म हवा, बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और ये था आज का हमारा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।